जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुबीके सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य नारी शक्ति उद्धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय परम प्रतिभागी जन, अभी जैसे कल से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से कि हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो एक अत्यंत सामान्य परिवार से आकर के देश के प्रधान पद को पर आसीन होने जा रही है, उससे आचार्य भगवंत को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये प्रसन्नता क्यों हो रही है उसका कारण भी मैं बताता हूँ। गुरुदेव को राजनीतिक क्षेत्र का बहुत ज्ञान भी है, कोई उसके प्रति राजनीतिक भाव न होते हुए भी प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि एक अत्यंत सामान्य परिवार से आने वाली आदिवासी महिला, जिसका इस देश के प्रधान पद पे आसीन होना आचार्य भगवंत को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आचार्य भगवंत, ये तो राजनीतिक दृष्टि से है, लेकिन आचार्य भगवंत आध्यात्मिक दृष्टि से अंत्योदय और सर्वोदय का भाव रखते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि मैं 3 लोग के हर जीवों के प्रति, वो चोर हो, चांडाल हो, सत्यव्यसनी हो, पंच पापी हो, निगोदिया हो, पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट जीव हो, उन सब के मैं उत्थान की निरंतर कामना करता हूँ। और आप भी प्रतिदिन आचार्य भगवंत के प्रबोधनों में देखते हैं कि हर जीव के कल्याण की भावना निहित रहती है आपके हर वेबिनार में, प्रवचनों में, हर भाव व्यवहार और लक्ष्य में। तो आचार्य भगवंत को कल से द्रौपदी मुर्मू के भी राष्ट्रपति बनने से बहुत प्रसन्नता हुई, और वो भी इसलिए हुई कि बहुत संघर्षों के से निकल करके वो इस उच्च पद पर जाकर पहुंची है। सामान्य कहाँ एक गृहिणी क्लर्क रही, फिर शिक्षिका बनी, वहां से फिर वो मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, और आज संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंची है। तो ये भी एक अंत्योदय का भारत में एक अच्छा स्वरूप है, एक बहुत अच्छी घटना है, बहुत ही सबको आह्लादित करने वाली है, एक नवाचार करने वाली। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आचार्य भगवंत भी नारी शक्ति के उद्धार के लिए, आचार्य भगवंत ने जितने कन्याओं को, वनिताओं को, बहुओं को, आरिकाओं को, यानी महिलाओं में समस्त महिला जाति को जितना पढ़ाने का, स्वाध्याय कराने का, उनको योग्य बनाने का रिकॉर्ड आचार्य भगवंत के पास है, वैसा किसी के पास भी नहीं है। आचार्य भगवंत आप नारियों से भी हमेशा कहते हैं कि आप पर्याय रूप में भली नारी हो, लेकिन निश्चय दृष्टि से आप भी पुरुष ही हैं, आप आत्मा है, ऐसा सदैव ही आपको प्रबोधन करते रहते हैं। तो आचार्य भगवंत की इस भाव को समर्थन, आचार्य भगवंत के इस अंत्योदय सर्वोदय भाव को समर्थन करने की दृष्टि से आचार्य भगवंत की ही सृजित कविता, जो वर्ष 2013 में संभवतः ये हल्दी घाटी में बनी है, आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है मातृशक्ति उद्धारक शक्ति बने ना कि संहारक। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। आचार्य भगवंत कितना इतिहास का ज्ञान, संविधान का, राजनीति का, धर्म दर्शन विज्ञान का ज्ञान रखते हैं, इस कविता के माध्यम से भी आपको ज्ञात होगा।
मातृ शक्ति उद्धारक शक्ति बने, ना कि संहारक। हे मातृ जाति, हे मातृ शक्ति, हे मातृ जाति, हे मातृ शक्ति, सुनो गरिमा नारी जाति की, सुनो गरिमा तेरी जाति की। तुझ से जन्म लेते तीर्थंकर बुद्ध, राम कृष्ण सहित समस्त ही मानव। तू ही ब्राह्मी सुंदरी, तू ही ब्राह्मी सुंदरी, चंदना सीता गार्गी। प्राचीन काल से ही अनेक सती साध्वी, अनेक वीरांगनाएं तेरी जाति में जन्मी। दुर्गा लक्ष्मी बाई, अहिल्याबाई जननी, अहिल्याबाई जननी। हे मातृ जाति, हे मातृ शक्ति, देश हित के हेतु संग्राम भी लड़ी, संग्राम भी लड़ी। जीजाबाई के सम किंग मेकर भी बनी, किंग मेकर भी बनी। एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू, माता कस्तूरबा, माता स्वरूप रानी। कमला मीराबेन, दुर्गा प्रेमवती, स्वतंत्र संग्राम की बनी महानेत्री, बनी महानेत्री। विजय लक्ष्मी सुचेता कृपलानी, राजनीति क्षेत्र की महान नेत्री बनी। महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी बनी, कल्पना चावला देखो स्पेस यात्री बनी। श्रीमती अमृता महाश्वेता देवी, अरुंधति राय सुभद्रा भी कुमारी। रांडावर्ण शक्ति गवेन भक्ता मीराबाई, विदुषी लेखिकाएं महिलाएं भी हुई। नाइटिंगेल, नर्स, मदर टेरेसा भी सेवा के क्षेत्र में महनिया बनी, महनिया बनी। अतएव माता को गरिमामय माना, स्वर्ग से भी महान माता को स्मृति माना, माता को स्मृति माना। कुछ तो माताएं भी कलंकिनी है बनी, मर्यादा शालीनता ममता सर्व छोड़ी। कामुक ईर्षालु मायाचारिणी बनी, बातुनी झगड़ालू श्रृंगार प्रिय बनी। जिससे बच्चों को संस्कार नहीं देती, नरक समान परिवार बना देती। सास ससुर बड़ों की सेवा नहीं है करती, गर्भपात के लिए कारण भी बनती। बच्चों को दुग्ध पान माताएं ना कराती,
जिससे बच्चों को निमोनिया होती, लाखों बच्चों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती। भारत की माताएं सबसे दोषी होती, ऐसी माताओं को स्तन कैंसर होता। दूध ना पिलाने का कुफल भी मिलता, शादीशुदा की आत्महत्या तो बढ़ रही। परिवार समाज समस्या से गिरी, अतएव माताओं स्वयं आदर्श बनो। कनक नंदी गुरु का आह्वान तुम सुनो, शिक्षा के साथ तुम संस्कारवान बनो। आधुनिकता के साथ आध्यात्मिक भी बनो। हे मातृ जाति, हे मातृ शक्ति, ते सुनो गरिमा नारी जाति की। सुनो गरिमा तेरी जाति की। जय बोलो मातृशक्ति उद्धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। जैसे कि मंत्री ने हम सबको बताया, वैसे ही हमारे इस भारत देश का राज्य उड़ीसा, जहाँ पर आज से 65-70 वर्ष पूर्व एक विश्व प्रकाशक सूर्य का जन्म हुआ, जो आज पूरे विश्व को धर्म से प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिनका जन्म भले उड़ीसा में हुआ, लेकिन आज वो विश्व संत है। ऐसे ही इसी उड़ीसा में लगभग उसी समय एक मातृ शक्ति का भी जन्म हुआ, जो आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है, श्रीमती द्रौपदी जी, जिनके बारे में गुरुदेव के अनन्य भक्त डॉक्टर कल्याणमल जी गंगवाल ने कुछ दिनों पूर्व प्रेषित भी किया था एक मैसेज कि किस तरह से उनका शाकाहार के प्रति, अहिंसा के प्रति जो उनका दृढ़ निश्चय है, उनकी जीवन पद्धति के बारे में भी उन्होंने एक मैसेज प्रसारित किया था। ऐसी महिला शक्ति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। अब आगे आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम हम सब आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता नतमस्तक निवेदन करते हैं गुरुदेव की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय की अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमस्ते, भगवान नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा अभी अभी सुविज्ञ सागर जी और मधुक कुछ बता रहे थे और मेरी कविता के माध्यम से मातृशक्ति के बारे में कुछ गा रहे थे। मैं तो बाल्यकाल से विश्व नेता बनना चाहता था, अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाहता, और क्षमता मेरे अंदर थी ही, अभी भी बहुत है, पहले से बहुत बढ़ गई है। मुझे केवल कल से प्रसन्नता नहीं हो रही है। जब बहुत दिन पहले सूचना आई कि ये चुनाव में ये खड़ी होने वाली है, तत्काल मुझे 1 सेकंड का 5वां भाग से भी कम समय में 10वां भाग में भी मुझे तत्काल आभास हो गया था ये अवश्य बनेगी। मैं आज तक नहीं बोला क्योंकि मैं पहले बोलते
बोलता था तो हमारे पूर्व के कई साधु संत आध्यात्मानंदी यहाँ के लोग को गलत मानते थे, इसलिए मैं बोलना बंद कर लिया। अब लोग कई बार बताया, मैं ज्यादा करके ये सब राजनीति वगैरह नहीं देखता हूँ। मैं तो ज्यादा करके उच्चतम विज्ञान ही अभी पढ़ रहा हूँ, ना कानून, ना राजनीति, ना नीति नियम, ऐसा कुछ नहीं पढ़ता हूँ। परंतु इसके कारण मैं कल लगभग 1 घंटा तक चैनल देखा कि जो मुझे अंतः प्रज्ञा से मुझे आभास हुआ है, ये अवश्य राष्ट्रपति बनेगी, वो मेरी परीक्षा करने के लिए मेरी अंतः प्रज्ञा को, अंतः चेतना, इंग्लिश में मनोविज्ञान में उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन, उसको परीक्षा करने के लिए मैंने अनुभव किया। इतना नहीं, जब सूचना मिली तब से ही ये विजयी बनेगी, ऐसे विभिन्न सूचनाएं मुझे मिल रही थी। मैं केवल वो एक महिला राष्ट्रपति बन गई, इसके कारण है मुझे कोई ज्यादा संतोष नहीं है। मेरा तो संतोष है जो तुम लोग का वेबिनार में कई हजार बार सुन लिए, मेरी कई किताब भी है, अभी जो कविता पढ़ रहे थे ये भी मैं शुल्लक अवस्था में लिखा हूँ। पठित पावन जैन धर्म अभी भी 339 नंबर किताब है, और भी अभी और किताब बनी है, पठित पावन तीर्थंकर। तो ये जो नारी जाति, और वेबिनार में भी मैंने अनेक बार बता दिया, अभी विशेष करके देश विदेश में लड़कियां, महिलाएं हर क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रही है, पर्यावरण की सुरक्षा, शिक्षा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। इतनी प्रसन्नता होती है मैं अभिव्यक्त भी कर लेता हूँ वेबिनार में, कक्षा में, संगोष्ठी में, यहाँ, क्योंकि मेरा जन्मतः है स्वभाव रहा है, जो गरीब है, पतित है, रोगी है, विपन्न है, प्रताड़ित है, दुखी है, उनका उद्धार हो। कोई भी हो, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य, चोर डाकू हत्यारे बलात्कारी, सब, यही अंत्योदय। तो यदि एक आदिवासी और बहुत ही गरीब परिवार की, जिनके यहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, और जिसके जीवन में दुख ही दुख, बच्चे मर गए, पति मर गए आदि, वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकती है। तो आत्मा की कितनी शक्ति, जो मैं लाखों बार नहीं करोड़ों बार बोल गया हूं, वेबिनार में कई हजार बार बोला हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, तुम लोग जो स्वयं को नारी मानते हो, अबला मानते हो, हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग को तो पुरुषों की दासी हो, भोग की दासी हो, ये जो तुम लोग को मानते हो, फैशन वैशन करना ही तुम लोग का अधिकार है, कर्तव्य है। अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, यही क्या तुम्हारा जीवन? मैं तो बहुत लिखा हूं, सर्वोदय मनोविज्ञान, शिक्षा संस्कृति, नारी गरिमा, नारी गीतांजलि आदि आदि, बहुत, जो अभी तक कोई स्त्रियां नहीं लिख पाई, कोई आदि का नहीं लिख पाई। भारत में इसलिए विदेश की भी कोई स्त्रियां नहीं लिख पाई अभी तक। इसलिए सर्वोदय मनोविज्ञान को मेरे एक
पंजाबी शिष्य MM बजाज वो बोलते थे, गुरुदेव आप इसका नाम सर्वोदय मनोविज्ञान क्यों रखा? नारी सर्वोदय मनोविज्ञान रखना चाहिए आपको। उसमें भी मैं बहुत लिखा और मेरा जीवन में भी मैं भी मेरे इस शरीर के माँ के गर्भ में रहा, दूध पिया, पालन पोषण हुआ, वहां से लेकर के हर क्षेत्र में पुरुष से भी मेरे लिए नारी का ही योगदान ज्यादा रहा है अभी तक। केवल घर में नहीं, मैं बाहर जब गया घूमने के लिए आदि, वहां से लेकर के ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर आचार्य अवस्था तक का केवल आहार देने में नहीं, मेरी किताब में लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, सेवा करना आदि काम सब नारी जाति ने ही ज्यादा किया है। सापेक्ष दृष्टि से पुरुष जाति का योगदान मेरे लिए बहुत कम है। गृहस्थ जीवन से लेकर मेरे जीवन में तो नारियों का ही मेरा योगदान बहुत है। नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरन्ति, जो उपकारी है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया वो मिथ्यात्व के बराबर पाप है, और जो पापी भी है मेरे उपकार भी नहीं करते हैं, उनका भी मैं अपकार नहीं करता हूं। और मेरे जीवन में शरीर पोषण से लेकर के ज्ञान दान भी, मुझे जो आध्यात्म ज्ञान दान जिसने दिया वो भी आर्य का है, विजयमती माता जी। मैं इसे आचार्यों का आचार्य, वैज्ञानिक का वैज्ञानिक तो होने के बाद भी विजयमती माता जी का नाम स्मरण करता हूँ, कविता में लिखता हूँ, आरत में बोलता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अभी आचार्य हूँ। और जैसा अभी मधु को बोला था, पूरी पृथ्वी में मेरे वैज्ञानिक शिक्षक काम करते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मैं तो बच्चे आते हैं मेरे जो 40-45 वर्ष की शिक्षा कर्नाटक से ले दिल्ली तक का, वो जितनी बड़ी थी उससे भी बड़े बड़े बच्चों को लेकर आती है। तो मैं आते ही उनको देखा, फोन में भी बोलता हूँ, वेबिनार में बोलता हूँ कि तुम लोग के कारण आज मेरे साहित्य विश्व प्रसिद्ध हो गया। मैं से उनको देता हूं, मेरे कम से कम 30-40 लाख किताब में जो नाम है उसमें 90% महिलाओं का है, बच्चों का है, पुरुषों का कम है। भले दूसरों के प्रति या नारी प्रति नारी आर्य हो, मेरे लिए तो नारी कभी भी आर्य नहीं है। मेरे लिए तो नारी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे लिए तो बाल्यकाल से नारी ही मेरे लिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए आप लोग को देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, मैं नारी जाति, भले लड़की हो, ब्रह्मचारी हो, आर्यिका हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी, दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मीणा आदि में लड़कियों को ही ज्यादा पढ़ा हूं। अभी 2002 से छोड़ दिया, पढ़ाई के दबाव के कारण, माँ बाप के कारण। इसलिए और भी कुछ बता करके मैं पूरा करता हूं। अभी अभी यहाँ माता जी बैठी है भक्ति श्री, ये आप लोग को जानते हो। गृहस्थ पति का वियोग होने के बाद भी ये जब दृढ़ संकल्प थी चातुर्मास करने के लिए, अनेक चातुर्मास के निवेदन थे। उस समय में हमारा सत्संग प्रवास सागवाड़ा में था। सागवाड़ा तो हमारा पहले से ही भक्त है। इस एरिया के सबसे प्रथम भक्त गांव में सागवाड़ा है, सज्जनवाड़ा है। 2 बार चातुर्मास भी हो गया था। वो लोग को मुझे अनुरोध उन्होंने किया, पहले माओ ने, माँ वैष्णव ने, मेरी शिष्या ने अनुरोध किया, कविता लिख ली, फिर मुझे अनुरोध किए, बोले कि नहीं,
जब तक नंदा देवी और उनका परिवार अनुमति नहीं देंगे, मैं आप लोगों को अनुमति नहीं दे सकता। सागवाड़ा के लोग गए, नंदा देवी के पैर पड़े, तो भी उसकी दृढ़ता थी, मैं यहाँ चातुर्मास करूंगा। अभी इतने देश के चातुर्मास के निमंत्रण है, तुम लोग को विश्वास भी नहीं होता होगा। 3, 4, 5 तो आजीवन आजीवन, और दिगंबर सितंबर हिंदू राजा हमारे जिमलाल पाटीदार, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार, अभी भी आकर के निवेदन कर लिए ब्राह्मण परिवार शैलेंद्र भट्ट, बच्चों से लेकर परिवार, इतना चातुर्मास के निमंत्रण होते हुए मैं नंदोड़ क्यों गया चातुर्मास करने? ये भी नारी जाति का उद्धार करने के लिए। मैं भाषण में बोला, उस समय में बहुत बोला, सागवाड़ा में बोला था, कॉलेज में बोला था, नंदोड़ में बोला था। मेरा ये स्वाभाविक गुण है। मैं कोई किसी से मैं ही नहीं पढ़ा हूं, किसी से भी मुझे नहीं पढ़ाया हूं कि ये तो मेरा पूर्व कर्म के उदय से मेरा ये सब जन्मजात गुण है। परोपकार करना, प्रकृति सेवा करना, रोगी सेवा करना, दीन दुखियों के दुख से रोना, मेरा ये जन्मजात स्वभाव है। इसलिए और इससे लाखों घटना है, 1, 2 नहीं, लाखों घटना मेरे जीवन में, जिनमें मेरे लिए नारी मेरे लिए वरदान है। अभी अभी महावीर जी देख रहे हैं, उसके कल बेटे बैठी हुई थी, पोते भी, सूरज का अभी भी होगी शायद, केवल वहां सेवा नहीं की, पूरा वहां से लेकर के जो मेवाड़ तक मैं वही मेरा कमंडल लेकर चलती थी। सूरज जी प्रकट हो जाओ ऐसे ही हर क्षेत्र में। अभी टीना ने भी क्या क्या यहाँ के लोगों को चमत्कृत कर लिया, एक दिन 1.25 घंटे तक भाषण करके, और यही लोग को बोलते थे अरे टीना पगली हो गई मीराबाई जैसे, गुरुदेव के पीछे। अभी इसकी प्रशंसा करे, बहुमान करे, सिर पर चढ़ा। तो इसलिए मुझे रियल बहुत प्रसन्नता है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। क्या है? सुनाओ भगवान हमारे लिए प्रसन्न। अवश्य पढ़ाऊंगा, अवश्य बताऊंगा, बहुत लिखा हूं मैं। जब बताऊंगा नारियों के बारे में महीनों बोल सकता हूँ। लिखा ही इतना ग्रंथ ही ग्रंथ है, यहाँ ही ग्रंथ है। अभी वही नारी गीतांजलि पढ़ रहे थे, सर्वोदय मनोविज्ञान, बहुत मिलना, शिक्षा संस्कृत नारी गरिमा, बहुत लिखा हूं। जितनी नारियां नहीं जानती, आदिकाल से लेकर के ये अभी जो मुर्मू है राष्ट्रपति बनने वाली, वो भी नारी के लिए जितना नहीं जानती है। यहाँ अभी वेबिनार में जो बैठी हुई है, जो रिटायर्ड मैडम, दादियां और मेरी शिष्या है ज्योति आदि, ये लोग भी नहीं जानते। मैं जितने नारियों के बारे में जानता हूँ, शरीर संरचना से लेकर के, उनके रोग से लेकर के, रजस्वला से लेकर के, उनके सुगुण और दुर्गुण, जो भोग करके भी हमारे संघ में आए, बहुत कम है। ज्यादा तो हमारे संघ में अधिकांश बाल ब्रह्मचारी, पद्मनंदी, देवनंदी, कुशाग्रनंदी, श्री क्षमा, श्री गुप्त नंदी आदि विद्यानंदी, कुछ तो थे, उन लोग को भी कोई ज्ञान नहीं है। आदिकाओं को भी नहीं, तुम लोग को भी नहीं। तुम लोग को यहाँ भी जो बैठे हैं ना भक्ति श्री, तुम लोग को वहां भी बैठे हो ना, कुछ भी नहीं तुम लोग को मालूम नारी को मालूम। रियल बोलता हूं, जिनको ज्ञान है तो हाथ उठाओ। उनके शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, उसका आत्मस्वरूप क्या। अरे तुम लोग को तो डोकरे हो गई थे, रिटायर्ड टीचर हो गई थी, हमारी मैडम यहाँ बैठी है,
वो भी कई बार बोली गुरुदेव मैं भी चाहती थी बेमान अहंकार, मैं भी चाहती थी बेमान शरीर। तुम लोग को ये भी नहीं जानते तुम भी परमात्मा हो। तो क्या जानते हो तुम लोग को? अभी तो इसलिए आप लोग को प्रभावित तो हो। अवश्य मुझे, मैं केवल आगम मनोविज्ञान पढ़ के ही मुझे ये नहीं, मेरा जीवन में नारियों का ही योगदान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए भले मैं नारी को कोई पंच परमेष्टि भगवान नहीं मानता, जैसे मैं हवा को भगवान नहीं मानता, पानी को भगवान नहीं मानता, प्रकृति की माई नहीं मानता, परंतु प्रकृति की सुरक्षा उसकी उपादेयता मैं जानता हूं। जिनका अभी अभी कविता में सुने, पहले सुने में, अभी संक्षेप बोले के पहले मूल विषय में आता हूं। जब अभी आगे आएगा मैं अवश्य बताऊंगा। यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आने वाला है, उस समय मैं अवश्य बताऊंगा। तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, चक्रवर्ती सबकी माँ, गर्भ से लेकर पालन पोषण, भले मैं विज्ञान मनोविज्ञान से लेकर के जैन धर्म, अन्य धर्म में, अब वैज्ञानिक चैनल में, अपराध मनोविज्ञानी को शास्त्र में ज्यादा पढ़ा हूं। आप लोग जितने यहाँ बैठे नारियाल से लेकर के साधु संतों से ज्यादा पढ़ा हूं, उससे भी ज्यादा मेरा अनुभव है। महानगर में हो, छोटे गांव में हो, रास्ता में है, बिहार में हो, प्रवास में हो, साधु संत की समस्त व्यवस्था, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में हो, बम्बे में हो, दिल्ली में हो, गांव में हो, मेवाड़ में हो, बागड़ में हो, जहां तहां नारियां ही साधु सेवा करती, तथापि उनके प्रति इतना धर्म में भी भेदभाव, घृणा। जिन्हें माँ के गर्भ में तीर्थंकर से लेकर के महापुरुष रहते हैं, दूध पीते हैं, संरक्षण में, मैं नहीं बोलता हूं, कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं कि नारी बन जाओ सब, नहीं, तो हमको भगवान बनना है। परंतु उसके गर्भ में जन्म लेते हुए उसका ही भोग भोगते हैं, उसका ही खाना खाते हैं, उसको ही गर्भ से हत्या करते हो, आप लोग गर्भपात करते हो, वहां से लेकर दहेज हत्या, और अधिकांश नारियों का भी योगदान इसमें है, गर्भपात में, नारियों को अपमान करने में, अपमानित करने में, लड़ाई झगड़ा। आप लोग तो बोल दिया, हर जगह बोले, यहाँ भी अभी बोले हैं कि नारी नारी ईर्षा ज्यादा करती है। मैंने भी अनुभव किया, नारी जाति का उद्धार पुरुषार्थ ने ज्यादा नहीं किया है, नहीं किया। महावीर भगवान ने इसलिए प्रतिज्ञा ली, मैं राजकुमारी हो और बंधन में हो और रोटी हो, आदि आदि 14 नियम था, तब मेरा आहार होगा। दिगंबर ग्रंथ में विस्तार से वर्णन नहीं है, सितंबर ग्रंथ में ज्यादा वर्णन है। तो महावीर भगवान ने इसे क्यों नियम लिया? मैं भी ज्यादा करके अभी तो थोड़ा परिवर्तन कर लिया। सागवाड़ा की बच्चियां जानती है, ज्योति भी जानती है, मैं पहले लड़कियों से ही परगान से लेकर पूजा से लेकर आहारदान सब लड़कियों से। आनल भी जानती है। ए आनल सुनो, तुम्हारे यहाँ भी जो चातुर्मास हुआ, पहले केवल लड़कियां ही परगान करेगी, 5, 7, 8, 10, 11, तब मैं आहार लेता था ना। कर्नाटक से लेकर अभी तक के क्यों किया, इसका भी मेरा कटु अनुभव है, उसमें ज्यादा अनुभव है। ये रूढ़िवादी धार्मिक लोग, ये पंथ को लेकर, मतों को लेकर के जो भोग भोगते, वेश्यागमन करते हैं, पंच पाप करते हैं, जो स्वयं इच्छा दृष्टि क्रूर भी, अभी बताऊंगा, अभी भी यहाँ इतना हल्का बोल करके, उन लोग कभी पंथ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, स्त्री अभिषेक के नाम पर, माँ बहन के साथ इतनी क्रूरता,
कहा एक इंद्र की रक्षा के लिए पंचेंद्री माँ बहन के साथ इतनी क्रूर मूर्ति की पवित्रता के लिए, आत्मा का अपमान के लिए आत्महत्या कर रहे। इसलिए मैं सब पूजा पाठ रीति रिवाज विधान पंचकलन सब छोड़ दिया। आज भी यहाँ चर्चा हो रही थी, आज ब्रह्मचारी खुशपाल बता रहे थे और प्रमिला भी थी, गुरुदेव ये पंचकल्याण आदि क्यों छोड़ दिए? मैं इसलिए छोड़ दिया, इसलिए इतना धर्म में भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, पक्षपात, क्रूरता, अब ये भी बताने वाला वहां से लेकर इसमें क्या है। इसलिए जो अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, उससे भी मुझे ज्यादा प्रसन्नता है नारी जाति का उत्थान, गरीबों का उत्थान, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता है अंत्योदय, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता है नारी जातियों को यथायोग्य सम्मान, मान सम्मान मिल रहा है। मैं तो पेड़ पौध का भी सम्मान करता हूं। एक दिन शायद कोई बोला था, शायद ब्रह्मचारी संध्या, मेरा स्वास्थ्य खराब जब हो गया चित्र में, ये बोला कि तुम लोग को जो पत्ती लाते हो पहले अनुमति लेना उस पेड़ से, तब ला कर लाना, बिना अनुमति लिए एक पत्ती भी तोड़ना नहीं। इसी प्रकार जब इस शरीर को धान भी एक स्त्री ने किया, 3 वर्ष तक जिसका दूध पिया, घर में रहकर उनका खाना खाया, बाहर भी घुमा, जो अपरिचित माओ ने भी, विद्यार्थी जीवन में भी मैं बहुत घूमता था, सब परीक्षण निरीक्षण रिसर्च करने के लिए, तो भी अनजान माए मेरे लिए सब व्यवस्था की। इतना नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूं वहां से लेकर आर्यिकाओं ने, छुल्लिका, ब्रह्मचारी, हमारे संघ के, अन्य संघ के, इसलिए मुझे पहले भी पूछते थे, मैं कई बार वेबिनार में बोला, गुरुदेव हम तो नारियां हैं, लड़कियां हैं, आपकी सेवा नहीं कर सकते। नहीं, तुम लोग को ज्यादा सेवा करें, पुरुष ने। आहार कौन दे रहा है? आहार कौन बना रहा है? किताब में सहयोग कौन कर रहा है? मेरे रूम कौन झाड़ू लगाती है? मेरे नेत्री में कौन धुलाई करती है? सब नारी है। इसलिए जो नारी जाति का सम्मान हो रहा है भारत से लेकर पूरी पृथ्वी में, मुझे बहुत गौरव हो रहा है। मैं कई दिन पहले भी बताया था, अभी लड़कियां, महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। ये भी मेरा पूर्वाभास है, जो आगे होने वाला ये भी है। इसलिए नारियों को उद्दंड नहीं होना चाहिए। ये मुर्मू भी भले आदिवासी है, गरीब परिवार है, परंतु बहुत शालीन, शांत, अनुशासन, स्कूल में भी अनुशासन, और जब राज्यपाल बन गई तो भी कड़क राजशासन, मेरे जैसे दयावान, करुणावान, जैसे बाल्यकाल से मैं अनुशासन प्रिय हूं। इसलिए मुझे बाल्यकाल से मानते मेरे लौकिक गुरु से लेकर माता पिता से लेकर सबको, बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक मुझे कड़कनंदी बोलते हैं, परंतु हृदय में कनकनंदी। तो इसलिए मैं महिलाओं को, माँ बहनों को सबसे ज्यादा आह्वान करते, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में सब दिगंबर, सितंबर, गायत्री पर्व में, RSS जहां, परंतु मैं अभी ये बोल करके मैं जो आगम में है वो बताऊंगा, और उसके माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा, जो अभी 30-35 वर्ष पहले शिक्षा के नाम पर, आधुनिक के नाम पर ज्यादा उच्छृंखल, उद्दंड, फैशन वैशन था, परंतु अभी वैज्ञानिक अनुसंधान से अभी फैशन वैशन, उद्दंड कम हुआ। और पहले लड़कियां ज्यादा फैशन वैशन करती थी, महिलाएं भी, भारत की महिलाएं। अभी मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे शिष्य जो अभी बैठे देखो,
मैं कई बार बोला हूं, अब ये सुरुचि है, आनल है, ये तुम्हारे और भी जो बैठे, टीना है, ज्योति है, ये सब अभी कम उम्र के बहू है। इन लोगों ने सब फैशन वैसन छोड़ दिया। आनल तो 2018 में 19 में सबके सामने बोली और तब से सिंपल हो गई। और अभी बहुत, इसलिए मेरी शिष्यों के लिए मेरा बहुत गौरव है। मैं इसलिए इतनी प्रशंसा करता हूं। आप लोग तो मेरी प्रशंसा को पहले गलत मानते थे। मैं क्यों प्रशंसा करता हूं? उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनको जो अपमान किया जाता है, उनको अधिकार नहीं मिलता है, परिवार में नहीं, समाज में नहीं, धर्म में नहीं, राष्ट्र में नहीं, शिक्षा में नहीं, विज्ञान में तो मिलता है, परंतु विज्ञान में भी थोड़ा पक्षपात है। अभी अभी आया है रिसर्च, अभी कुछ दिन पहले। तो इसलिए मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं। भले मैं राजनीति कितना जानता हूं, तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकांश एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी नहीं जान सकता। आप लोग क्या जानोगे? कुछ भी नहीं जानते आप लोग, राजनीति, संविधान, कानून। परंतु मैं राजनीति से कोई प्रभावित नहीं, परंतु जो राजनीति की संकीर्णता से परे होकर के विरोधी दलों ने भी क्रॉस वोटिंग करके उसको विजयी बनाया। क्योंकि मैं बाल्यकाल से सक्रिय राजनीति में भी रहा हूं। केवल तुम लोग के जैसे जय जयकार करने वाला नहीं हूं। ये पार्टी का जयकार करना, वो पार्टी का जयकार करना, झंडा लेकर केवल घूमना, ऐसे नहीं। नॉलेज पूर्वक, विवेक पूर्वक मुझे ज्ञान है। आप मत सोचो कि अभी भी आप लोग को मेरे से अधिक कोई किसको राजनीति का ज्ञान है, एक को भी नहीं। कि कोई हाथ उठा साधु से लेकर कोई भी, कोई लेक्चर, प्रोफेसर, यहां तक एमएलए, एमपी तक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मैं उससे प्रशंसा नहीं कर रहा। मैं तो नारी उद्धार के कारण, नारी जाति का भी उद्धार हो, उनको भी यथायोग्य समान अधिकार मिले। आप लोग को बहुत पढ़ा लिया हूं। तीर्थंकर प्रकरण में सबसे ज्यादा नारियां थी समोषण में। आरिका, श्राविकाएं, देवियां। नारी जाति ही आरिका से लेकर के श्राविका ज्यादा, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना। अभी भी नारियां धर्म के क्षेत्र में, हर धर्म में आगे हैं। तो भी कुछ पूंछ वाले, मूंछ वाले, जो क्रूर कट्टर धार्मिक लोग को, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, देश में विदेश में, नारी जाति प्रति, माँ बहन प्रति जो क्रूरता करे हैं, मैं रोता हूं। मुझे दुख होता है। कई जगह रोना पड़ा। अभी भी मुझे रोना आ रहा है। बहुत जगह में रोना पड़ा। रोहतक में सैकड़ों हजार व्यक्ति के बीच में हमारे संघ में 30-40 साधु थे। एक जैन बहू को भी जला दिया गया। कई जगह में प्रताड़ना किया गया। तो इसलिए यदि एक आदिवासी गरीब परिवार की विधवा, केवल एक लड़की बची है, 2-3 लड़के मर गए, वो यदि निर्विरोध, क्योंकि मुझे बाल्यकाल से ही राजनीति का प्रायोगिक ज्ञान बहुत है, बहुत वाले बहुत ही है, तुम लोग के जैसे थोड़ा बहुत नहीं, ये भी मत सोचो। भले तुम्हें राजनीति भी विश्वविद्यालय में भी क्यों पढ़ाई नहीं हो, तुम्हें एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जज, वकील भी तो नहीं, उससे भी ज्यादा। घमंड से नहीं बोलता हूं, यथार्थ बोलता हूं। यदि आप लोग को परीक्षा देना है तो खड़े हो जाओ, मैं परीक्षा ले लूंगा आप लोग। संविधान की, लोकतंत्र की, राजतंत्र की आज मैं परीक्षा ले लूंगा आप लोग। तीनों विधाओं की, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का आप लोग की परीक्षा ले लूंगा। भले मैं लगभग 32-33 वर्ष से
मैं राजनीति संविधान नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ लेता हूं। तो जो और एक मैंने कल से देखा, हर पंथ, हर जाति, हर धर्म, हर कट्टर राजनीति विरोधी भी समर्थन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। दंगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसे मैं बाल्यकाल से जो राजनीति में भी रहा हूं, देखा हूं, पढ़ा हूं, जानता हूं, तुम लोग को जैसे नहीं। तुम लोग तो अभी भी कोई राजनीति का कुछ भी ज्ञान नहीं, अधिकांश साधु संत का भी ज्ञान नहीं, केवल बोल देते हैं इसे, कुछ भी ज्ञान नहीं। अधिकांश साधु संत कोई संविधान नहीं पढ़े, कोई कानून नहीं पढ़े, कोई जैन कानून भी नहीं, कोई चारित्रिक के अर्थशास्त्र नहीं, कोई लोकतंत्र भी नहीं पढ़े, कोई राजतंत्र भी नहीं पढ़े, केवल बोल देते इसे। जैसे कल सिपाही बोले थे, पहले भी आप लोग को बोले, केवल आकर्षित करने के लिए शावक को, ऐसे नहीं। तो जैसे इससे मुझे जो शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली कि कोई योग्य हो, भले स्त्री हो, भले कोई भी हो, वो यदि आगे बढ़ती है, सबको समर्थन करना चाहिए, सबको प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे क्या लेना देना है स्त्रियों से, मुझे क्या लेना देना है राजनीति से। मैं तो इस सबसे ऊपर उठ गया हूं, बहुत ऊपर। मैं तो पंच परमेष्टि में आ गया हूं, चक्रवर्ती का चक्रवर्ती, इंद्र का भी इंद्र, पंच परमेष्टि में हूं। तथापि मैं केवल आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि अभी प्रायोगिक सत्य चल रहा है, अभी भी चलेगा, कि प्रायोगिक सत्य क्या है, सामाजिक सत्य क्या है, राजनीतिक सत्य क्या है। और जो आप लोग कई बार बताए हूं, समता, इक्विनिटी, जो कम्युनिटी है, इसका मूल सिद्धांत है साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद तुम लोग को जानते भी नहीं होंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़े भी नहीं होंगे, जीवन भी नहीं जानते हो, दास कैपिटल भी नहीं देखते हो। आप लोग पढ़े लिखे भी होंगे। क्या होता है आप लोग पढ़े लिखे? यही तो मेरा भ्रम था। आप लोग को जानी मान करके आप लोग की प्रशंसा की आगे बढ़ाने के लिए, तो आप लोग मेरे टांग तोड़े, टांग काटे। इसलिए अभी दुस्साहस करके आप लोग पाप नहीं बांधो, इसलिए मैं पहले ही प्री डिजीज इंजेक्शन दे रहा। सब साधु संत से ले सकते, तो सबका समर्थन मिला। जैन, जैसे मैं जैन एकता विश्व शांति काम कर रहा हूं, ये केवल भारत में ही, राजनीति में नहीं, केवल सामाजिक समरसता नहीं, धार्मिक समरसता नहीं, पूरी पृथ्वी में उसका बहुत ही रचनात्मक प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। केवल भारत में नहीं, हर क्षेत्र में पड़ेगा। आप लोग को देख लेना, क्योंकि महाजन ये कथा सपंता यद्यत आचरित पूर्व तत्व एतर जनः स यत प्रमाण कुरुते लोक तदनु वर्तते। ये विषय में बहुत लिखा हूं। अभी अभी जो महावीर देख रहे हैं, संगठन सूत्र में भी लिखा हूं, उसमें भी लिखा हूं, अयोध्या किताब में लिखा हूं। जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, उससे भी अधिक में न्याय दे दिया था लिखित में। और उसमें लोकतंत्र, राजतंत्र, कानून, संविधान की मैंने समीक्षा की है। पढ़ लो आप लोग को, मेरे पास नहीं मिलेगी नहीं। वो तो सब संविधान, न्यायालय को, संविधान को, मंत्रियों को बांट दिया गया, आरएसएस ने बांटा है। वही भाजपा का ये कि जो शाखा है, जिसकी शाखा है, उनने ही छपवाया, उनके अनुरोध है। और गिरिजा व्यास ने विमोचन किया था पद्मपुरा में, 40-50 हजार व्यक्ति के बीच में। वो किताब मेरे पास से 1-2 ही है, इसलिए आप लोग को मांगने पर भी, खरीदने पर भी नहीं मिलेगी वो किताब। तो इसलिए मुझे केवल राजनीति का नहीं, स्त्री जाति का उद्धार, पति का पावन, समन्वय, वाद विवाद नहीं, कलह नहीं, विरोध भी, सब एक महिला के कारण एक मंच में आ रहे हैं। धर्म, जाति, पंथ, मत की संकीर्णता
भेदभाव को छोड़ करके, और मैं बोलूंगा तो बहुत बोल सकता हूँ। अभी मधु को बोला गुरुदेव और भी बताओ, अवश्य बताऊंगा, प्रश्न प्राप्त को बताऊंगा। आज भी ऐसे कुछ विषय भी है, वो भी लेके बताऊंगा। इसलिए मुझे रियल प्रसन्नता है, कोई राजनीतिक स्वार्थ का नहीं, ना मुझे दलगत तो कोई राजनीति चाहिए, ना मैं करता हूं। भले मुझे सब आता है, भले मैं पढ़ाता हूं, ना मैं इसकी चर्चा करता हूं, ना कोई घर से चर्चा करता हूं, नहीं करता हूं, कभी भी नहीं। क्योंकि आप लोग कुछ भी ज्ञान नहीं, आप लोग को जितना ज्ञान है, ये विरोधी पार्टी है, वो सही भी हो, राष्ट्र की सेवा करे, न्याय करे, कुछ भी करे, राष्ट्र की सेवा करे, उसका विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा करना, अपमान करना, टांग तोड़ना, यही तुम लोग को राजनीति जानते। क्या तुम लोग राजनीति आते, क्या समाज नीति आते? अभी अभी जो 2-3 चल रहा है, श्रीपाल से लेकर सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी भी कुछ नहीं जानते, अभी भी हमको प्राय कोई नैतिक सदाचार सत्य ज्ञान नहीं, बोले कि नहीं श्रीपाल? हाँ। और ये मुझे कल परसों में इनको पूछा था, पहले भी जब आया था, कम से कम 5 ग्राम से सबसे शुद्ध हिंदी में ये स्वागत करते थे, 5 गांव में कम से कम। तो मैं पूछा कल परीक्षा करने के लिए कि यहाँ रिटायर्ड टीचर, वकील, डॉक्टर तक का भाषण नहीं कर पाते हैं, आप कैसे कर पाते? वो बोले गुरुदेव मैं BA क्या हूँ और MA क्या हूँ, पेपर पढ़ता हूँ और आदि आदि, परंतु ये भी बोलते मुझे भी ज्ञान नहीं। अभी भी बोले, आज भी बोले। जब आप लोग को व्यवहार सत्य ही मालूम नहीं है, फिर कानूनों और संविधान के सत्य क्या जानते हो आप लोग? कौन सा राजनीति जानते हो? कौन सा जानते हो? केवल एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाने पर जैसे सब कुत्ते उसका स्वागत करते हैं, काटने के लिए, मारने के लिए, ऐसे सब धर्म में, राजनीति में, समाज में, जाति में, पंथ में, मत में चल रहा है। ये संगठन सूत्र में लिखा हो, महावीर जी देख लेना। ये राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर, उसमें भी लिखा हो 33 वर्ष पहले, देख लो। इसलिए मैं आज एक मातृ जाति का उदाहरण दे करके ये मैं बताना चाहता हूं, ये संपूर्ण घृणा, द्वेष, पक्षपात, भेद भाव त्याग करके अंत्योदय से सर्वोदय के लिए यथायोग्य मनसा वचसा कर्मणा कृत कारिता अनुमोदन से करना चाहिए। यही धर्म अब लोग को लाखों बार बोल दिया, अभी तक करोड़ों बार बोल दिया। अभी महावीर जयंती में, वीर शासन जयंती में बताया था, वीर शासन जयंती सर्वोदय शासन, भद्र शासन, अंत्योदय शासन, जीव शासन, विश्व शासन। तो यही विषय को मैं लेकर के आगे जो विषय चल रहा है उसमें मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। अभी जो मैं बताऊं वही विषय बता रहा हूं। यही महावीर जी निकालो संगठनिक सूत्र द्वितीय संस्करण पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, इसमें ही निकालो जो अभी चल रहा है। अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ राजनीति को लेकर और धर्म को लेकर के वो बता रहा हूं। ग्रहण सार गाथा नंबर 44 आप लोग को पढ़ाया हूं। जो दुष्ट, दुर्जन, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी होते हैं, जो व्यवहार धर्म भी नहीं जानते हैं, व्यवहार भी सही नहीं करते हैं, उनका क्या स्वभाव है? खुद्दो रुद्धो दुख अनिष्ठ पिशूण सगतियो सूर्य गायन जायन भंडनम दुष्सनशील दुस्सम्मुक्तम। 45 नंबर गाथा। बानर गद्दह सानम गय बग्घ बराह कराह मक्खी जलूय सहाब
नरदिन बर धम्म विनाशम सम्मादिक्की कालम बोलगी बेरग ज्ञान भावेहि मिच्छादिक्की वंशा दुर्भावालास कलहेहिम हिंसादिषु कोहादिषु मिच्छानानिषु पक्षवायेषु मिच्छारिद्येषु मदेषु दुरहीने वेशेषु असुहलेशेषु असुहलेशेषु यहाँ प्रिंट मिस्टेक है विकाहादिषु रुद्दट्ठ ध्यानेषु असुहगेषु दंडेषु शल्येषु कार्वेषु जो बट्ठ असुभावसु। अभी अभी तो मैं जिस प्रकरण को मुर्मू को लेकर बोल रहा था और जो कल तक चल रहा था वो सब विषय को लेकर के ये विषय बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी आप लोग की किसकी क्षमता नहीं है जो रूप में विषय को प्रतिपादन करना, ना साधु ना साध्वी ना ब्रह्मचारी ना आप लोग में। मैं व्यवहार को भी कैसे जोड़ रहा हूं, आगम, राजनीति और संविधान और समाज, वो आप लोग को सुनो समझो, जिसको यही मेरे से ज्यादा मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य पढ़ते हैं सीखते, केवल स्कूल कॉलेज जो रखते वो नहीं। आज भी मास्टर साहब पंकज बोले थे सागवाड़ा वाले, आज भी अन्य भी बोले तो हमारी पढ़ाई कैसे हुई थी। जब प्रकाश में जाते हो तो वो पता चलता है पहले आप लोग को अंधकार में थे, जो आजीवन अंधकार में है उसको क्या ज्ञात होगा। ब्लैक स्मिथ की एक कविता है, मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, ब्लाइंड बॉय। वो ब्लाइंड बॉय बोलता है आई एम द किंग ऑफ द, कहा मैं किसका, डार्कनेस किंगडम, मैं अंधकार के राजा, राज्य का मैं राजा हूं। इसलिए देखो कौन मिथ्या दृष्टि, कौन अधर्म, कौन जिनको अभी जो मैं सामाजिक व्यवहारिक नीति नियम भी नहीं आता है, वो सब एक साथ बताना। जो क्षुद्र है अपनी संकीर्ण सीमा में जो बंधे रहते हैं, धर्म हो, कानून हो, राजनीति हो, व्यापार हो, जाति हो, पंथ हो, मत हो, राष्ट्र। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि में लिखा है, मैं ओरिजिनल गीतांजलि भी पढ़ा हूं, शास्त्री शास्त्री तारे ओरे जो तारना शास्त्र भये हो तो बाहेर लंघिया अपना डारा मिथ्यार प्राची। वह दंड के भागी है, वह अपराधी है जो स्व संकीर्ण सीमा को तोड़ते नहीं, उल्लंघन नहीं करते हैं, वही सीमाबद्ध ही रहते हैं। सबसे महा दुष्ट दुर्जन वही है, मैं अभी 22 वर्ष पहले लिखा हूं, संकीर्ण और क्रूर प्राणी मानव। फिर आगे बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हूं, मानव इतिहास, मानव विज्ञान। उसके बाद तो अभी विदेश के भी कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक लिख रहे हैं, परंतु उसके पहले में लिख लिया था। नारी के लिए मैं सबसे ज्यादा लिखा हूं और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा लिखा हूं और मानव के विरुद्ध में सबसे ज्यादा लिखा हूं। अभी वैज्ञानिक को तो मानव विरुद्ध में लिख रहे हैं, परंतु कोई धार्मिक धर्माचार्य मानव विरुद्ध में लिखा तो करना। यदि मेरे साथ कोई मानव विरोधी लिखा हो, मुझे देश विदेश में कोई हो, मुझे किताब दिखाना। हाँ, एक दो किताब जो मेरे पास है अभी अभी 2-3-4 वर्ष पहले लिखा हो, मैं देखा है भी आप लोग, परंतु और कोई मनुष्य विरोधी लिखा हो, कोई साधु आचार्य भारत में विदेश में, वो बताना। और मैं स्वयं आत्मा में तो पुरुष हूं, शरीर से पुरुष, तथापि मैं कोई ये लिंगधारी पुरुष का मैं पक्षपाती नहीं हूं, ना लिंगधारी स्त्रियों का मैं विरोधी। ये तो सब मोह है, संकीर्णता है, कर्म है, जो आप लोग को 500 गांव के लोग को एकदम मिथ्या। मैं माने स्त्री, मैं माने धनी, मैं माने गरीब,
घोर मिथ्या दृष्टिया, अति घोर मिथ्या। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग क्या मान करे, स्वयं को आप स्त्री हड्डी मांस तक के पिसा के जाल में बांध के रखे थे। हम सुंदर स्त्रियां, हम बदबू स्त्रियां। तो सुनो, अभी सबको लेकर एक साथ बताओ। मधु, तुम्हारी प्रार्थना भी स्वीकार्य। तुम जो बोले गुरुदेव और बता, मैं अभी गाथा श्लोक सहित बता रहा। आप बोलेगे तो ये तो गुरुदेव जैसे अभी तक आप लोग को बोले थे, यहाँ के लोग को भी अभी 2-3 दिन पहले बोले गुरु तो विज्ञान विज्ञान बोलते हैं। अरे तुम विज्ञान का अभी क्या जानते हो? अरे तुम बीए में पढ़े क्या जानते हो? क्या आता है तुम लोग को? अरे जो साइंस के विद्यार्थी को कुछ नहीं आता। ये सुरुचि बोली, मनीष बोला, उसका भैया बोला, कुछ भी नहीं आता है विज्ञान। तुम आर्ट्स पढ़, कॉमर्स पढ़, क्या पढ़े हो? सबको केवल गाढ़ा हुआ सबको उखाड़ने का काम है। आर्ट्स कॉमर्स में क्या है? उसमें कौन सा नवीन ज्ञान विज्ञान? कुछ भी नहीं। जड़वाद, संकीर्ण। इसलिए क्या नॉलेज है तुम लोग को? कौन सा ज्ञान है? इतना घमंड था तुम लोग का। हम पढ़े लिखे, हमको हिंदी आती, आज भी सब बोले थे, आज भी शिवपाल बोलो, हमको कोई हिंदी नहीं है। ब्रह्मचारी खुशपाल नहीं है। सुनो, जो क्षुद्र हो, क्षुद्र माने आप लोग को शूद्र मानते होंगे, कीड़े मकोड़े जानते होंगे, गरीब भिखारी मानते होंगे। नहीं, जिनका लक्ष्य, जिनका उद्देश्य संकीर्ण, रूढ़िवादी, कट्टर, पक्षपात, रुष्टो, जो रुष्ट हो, जैसे अभी मैं बता रहा था। हाँ, कोई दिखा रहा है कुछ, शायद मेरी किताब से कोई दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? देख लो, क्या दिखा रहे हो? संगठनिक सूत्रों से दिखा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वो जिस पेज से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वही कोई दिखा रहा है, वही है। देखा खुद रुष्ट, वही महावीर जी शायद दिखा रहे हैं। महावीर जी तो कैसे, वही देखा बता रहा हूं मैं। अभी जो बता रहा था, केवल मुर्मू के लिए क्रॉस वोटिंग इतना हुआ, विरोधी ने भी स्वीकार किया। अभी उत्सव मना रहे हैं। ये जो राजनीति का क्षुद्रता और राजनीति के देश से परे, ऐसे धर्म में भी होना चाहिए। भारत में, पूरी पृथ्वी में खुद रुष्ट राजनीति में क्या, धर्म तक में अन्य पंथ मत वालों से इसका द्वेष होना चाहिए। राजनीति में यदि विरोधी वाले कोई अच्छा काम करते बोलते हैं, उसकी कोई प्रशंसा कर लेता है, उसका भी विरोध करते, उसको स्व दल से निष्कासित। परंतु ये महिला, आदिवासी महिला के लिए आज पुरुष पूंछ मूछ वाले पूंछ मूछ काट दिए। यही चाहिए मुझे। ये पूंछ मूछ वाले पुरुष से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमारे महापुरुष के पूंछ मूछ नहीं होते। जितने तीर्थंकर है महापुरुष सलाह का पुरुष पूंछ मूछ नहीं होता। आप लोग पहले पढ़ा दिया हूं, इसलिए पूंछ मूछ काटो पुरुष सब वाले ढोंगी पाखंडी दम्भी पुरुष। इसलिए ये देखो, ये एक बार हुआ मेरे पूरे बाल्यकाल से अभी तक में, ऐसे किसी के लिए भी नहीं हुआ। तो बोल दो आप लोग को। अरे नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनका भी मन नहीं मिलता था। मैं बहुत पढ़ा, बहुत जानता। जो तुम लोग को विश्वविद्यालय के इतिहास किताब पढ़ा तो उससे भी ज्यादा। परंतु एक आदिवासी महिला के लिए कोई
भाषा, कोई मत, कोई पंथ, कोई प्रदेश, कोई सीमा नहीं रही। यदि ऐसे है तो उदार पुरुषाण वसुन देव। धर्म विश्व शांति का है, विश्व प्रेम का है। फिर उस धर्म में इतनी संकीर्णता, भेदभाव, धनी गरीब, स्त्री पुरुष, जाति मत पंथ क्यों करते हो? कौन सा तुम धार्मिक हो जो ऐसे करते हो? धर्म जो ही है, स्वयं आचार्य बोल रहे हैं। यही दोनों तीनों चार गाथा में मैं बोल रहा हूं। कल भी बताया था, ऐसा आचार्य भी आगे नरक, निगोद, म्लेच्छ और भूत प्रेत में जन्म लेते। कल बताया, आज भी बताऊंगा। आज उदाहरण बहुत अच्छा। और मधु का जो निवेदन है स्वीकार्य, तुम जो बोले ना गुरुदेव और बता, मैं इसलिए राजनीति को लेकर के, स्त्री जाति को लेकर, समन्वय को लेकर के, इस सब को लेकर के बता रहा हूं। ऐसे मेरे बड़े बड़े आचार्य इसलिए वैज्ञानिक से बोलते गुरुदेव हम ऐसे कभी कहा पढ़े नहीं, सुने नहीं, हमको कौन नहीं अभी देखो मैं कैसे राजनीति को लेकर, स्त्री जाति को लेकर, धर्म को जोड़ रहा हूं और कहा भी यदि गलती हो तो आप लोग को बताना कि मैं कहा चुक रहा हूं, कहा गलती कर रहा हूं। बता सकते आप लोग को राजनीति के अनुसार, संविधान के अनुसार, धर्म के अनुसार कहा मैं गलत कर रहा हूं। परंतु आप लोग को ही जड़ बुद्धि वाले थे 500 गांव के। जब मैं ऐसे समन्वय करके धर्म विज्ञान सबको समन्वय करके बोलते था, आप लोग को विस्मता में चल जाए। जब मैंने पिटाई की, धुलाई की, तब सीधे हो गया। क्या ये विज्ञान बोलते हैं, क्या ये मैं करते, क्या ये आत्मा करते, क्या तुम लोग यही थे? क्षुद्र क्षुद्र रुद्रो रुद्र। परंतु मेवाड़ बागड़े कोई भी पहले भी रुद्र भी नहीं थे, हिंदू मुसलमान भी, मीना भी। यहाँ शांत परिणाम, सरल। परंतु अंदर अंदर आज भी बोले, आज भी बोले हम अंदर अंदर क्रोध करते, मान करते, माया करते, बोले कि नहीं आज भी? तो अंदर अब के जो दोष है, पाप है, उसका भी ऑपरेशन करके निकाल रहा हूं। सुन लो, रुद्र अनिष्ट, जो अनिष्ट ही सोचता है, बोलता है। पिशुन, जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है दूसरे के प्रगति में। ये तो कई हजार बार बोल दिए, सागबाड़ा में भी, कॉलोनी में, यहाँ भी। हम तो दूसरे के प्रगति से ईर्ष्या ही करते, ईर्ष्या ही देश। आप लोग क्या बोले? बहुत, सबसे ज्यादा कॉलोनी में बोले कई हजार बार। भले राजनीति में हो, धर्म में, व्यापार में हो, यदि करते हो तुम न धार्मिक हो, न सामाजिक, न तुम नहीं थे। ये मैं सिद्ध करना, ये मैं सिद्ध करना। सगत्यो सूय, और जो असहिष्णु है, सहन नहीं कर पाते दूसरे के प्रगति, दूसरे की प्रशंसा। मैं अभी एक आदिवासी महिला की प्रशंसा कर रहा हूं धर्म सभा में, वो भी ग्रंथ के माध्यम से। आप लोग जैसे पहले मूर्ख थे, कुछ ज्ञानी घमंड, उस समय में मुझे क्या सोचते, अरे ये महिला की प्रशंसा करे, राजनीति की प्रशंसा करे। अरे तुम्हारे तीर्थंकर से लेकर के गणधर तक, ये पहला पूरी किताब कितने पेज? 472, और भी बहुत। रेवती रानी से लेकर के चंडालिनी, चंडाल से लेकर के, और जो भील जाति में ये मुर्म जन्म ली, महावीर भगवान का भी जो जन्म हुआ था पुरुरवा भील, यही जाति। पुरुरवा भील साधु को मार करके साधु का मांस खाना चाह रहा था।
और उसको भी निरोध किया। किसने किया? उसकी पत्नी ने। श्रेणी को भी दुष्ट से भावी तीर्थंकर किसने बनाया? चेलना ने। मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य प्रभावशाली गोदावशाली सब उनकी स्त्रियों के कारण आए, उनकी पत्नी के कारण। देखो, मैं अभी एक स्त्री का प्रशंसा कर रहा हूं। तुम लोग जैसे पहले अनंत विपरीत थे, आध्यात्म ने चलेगा आप लोग सब, और स्वार्थ के लिए, मोह के लिए चमड़ी की प्रशंसा करते हो, दमड़ी की प्रशंसा करते हो, या टट्टी पिशाब के शरीर की प्रशंसा करते हो, जड़ की प्रशंसा करते हो, रुपया की प्रशंसा करते हो, गाड़ी की प्रशंसा करते हो, बिल्डिंग की प्रशंसा करते हो। तो तुम लोग सामाजिक दृष्टि में भी न्यायबद्ध थे, सत्यवादी थे? क्या आप व्यावहारिक रूप में नैतिक थे? व्यावहार नैतिक रूप में भी आप सज्जन थे? कौन था हाथ उठा? आध्यात्म लेकर केवल सुविज्ञान सागर हाथ उठे। तो भी आप लोग को मैं इतना पढ़ाया, सुनाया, सिखाया, आप लोग कोई नहीं समझ पाए जब तक डांट नहीं। देखा, कान जान भान दुश्ल, इसी पर तुमको ठगते हैं, गा करके, नाच करके, मनोरंजन करके। वो भी कैसे? खुद आचार्य बता रहे, बानर गदह शान गय बग्ग बराह तराह मक्खी जलूस साहब नरजुन बर धम्म विनाश। देखो, आचार्य बोले ऐसे व्यक्ति धर्म का विध्वंस, जो ऊपर बताया अभी बता रहे हैं, समाज विध्वंसक, राष्ट्र विध्वंसक, परिवार विध्वंसक। जैसे हिंदू धर्म में मंथरा शकुनी का वर्णन है, वो काल्पनिक हो, परंतु कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान के अनुसार जो ऐसे करते हैं वो सब मंथरा शकुनी, कल भी जो आचार्य श्री ने बताया, वो सब नरक आए या नरक जाए, या भूत प्रेत राक्षस आए या आगे भूत प्रेत राक्षस बने। कल भी जो बताया था सुन लो। और बानर, जो बंदर के जैसे चंचल, मन चंचल, जिहा चंचल, भाव व्यवहार चंचल, कोई सत्य में, कोई न्याय में स्थिर नहीं, वो भी धर्म को नाश करने वाला, विध्वंस करने वाला। अब एक गरीब महिला विजयी होने के बाद पूरे भारत में उत्सव चल रहा है, राष्ट्रीय उत्सव, एकता का उत्सव, स्त्री अभ्युदय का उत्सव, समता का उत्सव। ऐसे उत्सव आप लोगों का, आप लोग जीवन में पूरा राष्ट्र व्यापी ऐसे समता पूर्ण उत्सव हर धर्म पंथ मत जाति ने मनाया। एक मुझे ध्यान देना, वो अब भी नहीं। तुम लोग तो अभी भी क्या बोले भूल जाते हो सब। ये साधु संत ब्रह्मचारी यहां भी बैठे, आप लोग उससे बैठे, क्या आप लोग को याद है? परंतु मुझे तो याद है। क्या देखा? ये आदर्श की स्थापना अद्वितीय, कम से कम इस ऐतिहासिक युग में स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक ऐसे शांति, क्रांति, एकता, समन्वय की क्रांति मैं तो नहीं जानता। यदि आप लोग को जानते हो तो हाथ उठाओ, बताओ मुझे। तो मुझे प्रश्न क्यों नहीं होगी? मैं क्या ऐसे क्षुद्र व्यक्ति साधु हूं? मेरा ही नाम हो जाए, मेरे लिए धन दे दे, भीड़ हो जाए, मेरा जय जयकार हो जाए, मुझे प्रसन्नता, एकदम प्रसन्न। मुझे ऐसे महान काम कोई भी करे, कहां भी करे, कोई भी करे, मुझे बाल्यकाल से प्रसन्नता। कोई भी पशु भी करे, पक्षी भी करे, चंडाल भी करे,
विधर्म करे, सब उसको लिए जानने के लिए जो मैं 30-40 वर्ष पहले भी किताब लिखा हूं, पढ़ लो। तो इसलिए मुझे रियल बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। इतना जो लड़ाई झगड़ा करके आज भी बता रहे थे पंचकल्याण में क्या हो रहा है। ब्रह्मचारी भी थे, प्रमिला भी थी, ये शिपाल भी थे, ये सब थे। हम विधान पंचकल्याण में कैसे ईर्ष्या द्वेष ढोंग पाखंड केवल धन संग्रह में लग रहे थे, वहां भी शांति नहीं। अभी कोई जो सामान्य सरपंच के भी लड़ते हैं, वहां भी लाखों रुपया के शराब पिला देते हैं, मुर्गा मुर्गी बकरा को भी बलि चढ़ा देते हैं। तुम्हारे मेवाड़ वागड़ में, अन्य जगह में बहुत ज्यादा। ये तो कियन सस्ने कार्य कम हुआ है। इसके लिए सबसे महान पुरुष जैसे लाल बाल सुभाष चंद्र बोस आदि थे, ऐसे वर्तमान राजनीति के लौह पुरुष है। भले आप लोग सब कुछ नहीं जानते, कियन सस्न, उन्हें कारण जो 1000 व्यक्ति की हत्या होती थी, 1000 पशु पक्षी मुर्गा की हत्या होती थी, लाखों लीटर शराब पिला दिया जाता था, वो बहुत कुछ कम हुआ। परंतु तो थोड़ा आप लोग जानते सब, कोई नहीं जानते, पढ़े लिखे नगर के लोग भी, तुम लोग लिखते कुछ नहीं जानते। संकीर्ण सीमा में ये बंद रहते तुम्हारा, स्वार्थ में, मतलब में, भले धर्म हो या राजनीति हो, व्यापार में। इसलिए पहले का जो क्षुद्र भाव वाले हैं वो धर्म द्रोही है, धर्म विध्वंसी। स्वयं आचार्य से बता रहे, मैं नहीं सुना। और बानर के जैसे चंचल है, स्वार्थ के अनुसार ही जो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, छोड़ते हैं। जिस पंथ, जिस मत, जिस दल से केवल संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध हो, उसमें कूद पड़ते हैं। ऐसे बानर गधा गड्ढा जैसे विवेकहीन, खाए मरे हो लदे मरे। ऐसे जो सत्य असत्य को नहीं जानते, जो असत्य को नकारने में जिनमें साहस नहीं, सत्य को स्वीकार करने में जिसमें साहस नहीं, ऐसे गधा, सांड, कुत्ता। कुत्ता में अनेक गुण है, परंतु स्वजाति वैरत्व बहुत है। एक गली का कुत्ता अन्य गली में चले जाए, मैं हर जगह में देखा, छोटे गांव से 1000 गांव नगर में, आप लोग तो कुछ भी नहीं देखते हो, देखते हो भी नहीं देखते। मैं बताऊंगा अभी श्लोक में, मैं समझते नहीं शिक्षा लेते हो। एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाते ही सब कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको काटते हैं, भूखते हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर कुत्ते के जैसे जो व्यवहार करते हैं, वो भी धर्म द्रोही है। आचार्य बोले हैं, देखो धब्ब विनाश, धर्म विमुख नहीं, धर्म को नाश करने वाला। शायद तुम लोग को ये तो शब्द में क्या भेद, कुछ भी समझ नहीं आता है। आज भी शिपाल बोले थे, आज ही बोले थे, गुरुदेव हमको कुछ भी हिंदी नहीं आया, हमारे टीचर भी कुछ भी नहीं पढ़े थे। आज भी बोले थे, उसमें मास्टर साहब भी थे, पंकज भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, शिपाल, ब्रह्म और हम सब थे। अभी भी तुम लोग कोई हिंदी सही नहीं आता, कोई शब्द में अंतर भी नहीं समझ पाता, अभी भी नहीं समझ पाता। इसलिए इतने छोटे छोटे शब्द का अर्थ अंतर मुझे बोलना पड़ता है, जो मैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा तक समझ गया था। सुनो, क्योंकि समय होने जा रहा है। और कौन? सांड, गया, बग्घ, इसी तरह हाथी, व्याघ्र, सुअर, कच्छप, मक्खी, चोंक स्वभाव वाले मनुष्य जिनेंद्र देव के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं। मेरा बहुत अनुभव है, अनेक जगह में जैन लोग भी पंथ मत को लेकर तो
ग्रंथों को लेकर के, संतों को लेकर, धनों को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, अभिषेक को लेकर के, स्त्रियों को लेकर लड़ते भिड़ते हैं। कलह से, वाद विवाद से लेकर के, केस लड़के के लिए हत्या तक करते हैं। राजनीति को लेकर भी जैन जैन भाई भाई करते हैं, हत्या तक कर लेते हैं। मैं स्वयं जानता। अरे ये राजनीति, क्या तुम लोग राजनीति जानते हो? पढ़ लो मेरी सब किताब, जब वो पहले भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। धर्मार्थ काम मोक्षाय राज्याय नमः, जो राष्ट्र के समस्त विकास, प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षी, नदी नाल, समुद्र, पहाड़, जंगल से लेकर के गरीब, शूद्र, धनी, गरीब, स्त्री, आबाल, वृद्ध, वनिता, सबकी सुरक्षा, समृद्धि जिससे हो, वह है राजनीति। जो मैं भारतीय राजनीति और विश्व राजनीति पढ़ा हूं और संविधान पढ़ा हूं, उसका सार बता रहा हूं। तुम लोग कोई मुझे खंडन करने की क्षमता नहीं देखते। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज से भी कोई खंडन कर तो कर लो, लिखो, मैं देख लेता हूं। मैं 40 से 45 वर्ष समता में रहा, तो आप लोग को सिर पर चढ़ करके पाप कमाते रहे, इसलिए मुझे अभी पहले से तुम लोग को सिर पर नीचे पट करके तुम्हारे अहंकार चूर चूर कर रहा हूं। तुम लोग का आधुनिक ज्ञान का भी खूब घमंड। यहां भी मैं कल परसों पूछा, बहुत घमंड। भले अन्य प्रदेश से घमंड, अन्य का ज्यादा नहीं, पर पढ़े का तो घमंड आप लोग को। ये गांव में, जंगल में भी, ये अनपढ़ महिलाओं में भी, दादा दादियों में भी। मेरी पोता पोती अभी पढ़ने के लिए जाएंगे प्राइमरी स्कूल में, इसका भी घमंड था। वो ट्यूशन जाएंगे, उनका टेस्ट होगा, हुआ नहीं, इसका भी आप लोग घमंड में लाखों बार सुना हूं आप लोग के मुंह से। जिसे के हिंदी प्रदेश में दिल्ली, हरियाणा से लेकर के जयपुर, उदयपुर, कोटा से लेकर के, इसलिए अभी मन आए थे परिवार सहित, तो बोले गुरुदेव हमारा हवा निकाले ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बोले हवा निकाल रहे हैं सब, हमारी पढ़ाई का हवा, घमंड। ये सुना, राजनीति यही व्यवहार नीति है, ये व्यवहार सत्य है जो मैं अभी बता रहा हूं। राजनीति, संविधान, ये व्यवहार सत्य है, ये कोई परम सत्य नहीं है। आदि पुराने में पढ़ा हुआ आप लोग को। आदिनाथ भगवान जब तक मुनि नहीं बनते, वो यही व्यवहार सत्य के अनुसार असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, ये पढ़ाई आदि सब सिखाए। पर वो भी क्या जानते हो। अभी भी कल न परसों यही पद्म पुराण में आया था, ये सब व्यवहार सत्य और धर्म के नाम पर पाखंड ज्यादा। यहाँ ये ग्रंथ है। जब धर्म प्रारंभ हुआ तब पाखंड प्रारंभ हुआ। ये और हाथी कैसे आग लटकाए सुन। नाम बढ़ई कारज, जो धनम खर्चे मूर, मर करे का हाथी होएगा, आगे लटकाए सुन। अब तो जानते हो उसके दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग, उससे भी ज्यादा है नंबी लाख। और ये नंबी लाख वाले तीरंज कौन बनते? जैसे कल परसों बताया, जो मायाचारी करते हैं धर्म में, साधु हो, गृहस्थ हो, दान में हो, पुण्य में हो, ज्ञान में हो, कुछ भी हो, वो सब यही बनते और वही ऐसा। इसलिए गधा, बाघ, सुअर, अभी तो समय होने जा रहा है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। सुअर क्या है बताया जाता, जानते हो? सुअर जो ले और धर धर जाओ, जो लाला रहते हैं, धनी रहते हैं, परिग्रही रहते हैं,
संग्रह करते हैं, बैंक में, ट्रेजरी में, जमीन में धन गाड़ के मरते हैं। वो रक्षा करने के लिए सर्प बनेंगे या सुअर बनेंगे? सर्प बन के रक्षा करेंगे। अब लोग पढ़े होंगे कथा कहानी में, सब आता है, प्राचीन जैन धर्म में कथा कहानी में, पुरानी में बहुत आता है। वो सुअर बनेंगे। सुअर बनने के बाद सुअर क्या करते हैं? जमीन खोदते रहते हैं। क्यों जमीन खोदते रहते हैं? वो जो पहले संपत्ति गाढ़ा है, वो मेरी संपत्ति कहाँ गढ़ी हुई है वो देखने के लिए, वो निकालने के लिए वो जमीन खोदते रहते हैं इसी प्रकार तुम लोग जो 7 पीढ़ी के लिए ट्रेजरी में, बैंक में, स्विस बैंक, विदेश के बैंक में छोरा छोरी के नाम पर, दादा दादी के दूसरे के नाम पर रखते हो, सुअर बनेंगे या सर्प बनोगे और तुम लोग क्या बात हो, हम तो हमारे पोता पोती को उपकार कर रहे हैं। अरे तुम लोग को ये बोलते हो, ये मेरी नीति नहीं है। यदि सुपुत तो क्यों धन संचय, यदि कुपुत तो क्यों धन संचय। आप लोग क्या बोलते? मैं नहीं बोलते ये सब बोलूंगा तो हो गया मेरा काम, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सब क्या मैं पढ़ूंगा सीखूंगा? नहीं, ये तो आप लोग को कभी कभी सुन लेता हूँ। जैसे आप लोग को धर्म करते ना, कुछ आता जाता नहीं, कोई भाव अच्छा नहीं, बस लड़ाई झगड़ा फैसले का देखा पर आडम्बर करते ना, ऐसी। तो यदि सुपुत्र है तो स्वयं चक्रवर्ती बन जाएगा, और कुपुत्र है और अब खर्व संपत्ति भी भ्रष्ट कर देगा, और उसका पुण्य प्राप्त उसके साथ। तुम लोग को क्या, तुम लोग को अपरिग्रह को जानते हो क्या? वितराग धर्म को जानते हो क्या? तुम लोग को दान पुण्य को जानते हो? ये तो बहुत पढ़ा दिया। तो शुक्र बनोगे या सर्प अजगर बनोगे? ये कथा कहानी आप लोग को बहुत जानते हो, हमारे शास्त्र में, पुराण में, कथा ग्रंथ में बहुत है, पढ़ लेना। पुण्य सब कथा कोश, आराधना आदि ग्रंथ में सब बहुत है। तो बोल के पूरा करता हूं। कराह कराह मक्खी विज्ञान के अनुसार मक्खी 20 करोड़ वर्ष से इस धरती में है। आप मक्खी को पकड़ नहीं सकते। क्यों? उसकी जो इतनी आंखें हैं वो हर दिशा में देखती है, और जो आंख झपकाते हो उसका 10वां भाग में आपको वो देख लेती है, इसलिए वो भाग जाती है, और उसमें घ्राण शक्ति है, दृष्टि शक्ति है। परंतु मक्खी कहाँ बैठेगी? खंकार में, मल में, सब में इसी प्रकार जो कल परसों बताया था, जो नरक में आए या नरक जाएंगे, तिरंच में आए या तिरंच में जाएंगे, उनका ऐसे स्वभाव नहीं विभाव होगा, कर्म जनित भाव, ऐसे भाव उसका होगा। नहीं तो नरक में कैसे जाएगा, पशु में कैसे जाएगा, मनुष्य बनने के बाद भी। अरे कल परसों बताएगा साधु बनने के बाद भी, चतुर्थ काल में भी। कभी आप लोग को सोचे? कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए साधु साध्वी से, आप लोग को, आप लोग के सब कुछ भी नहीं सोचता, नहीं सोचता। मक्खी और जलुक जोक, खाना दूध भरा खाने में भी लगाओ उसको, वो दूध पिएगा नहीं, क्या चूसेगा? खून पी। इस प्रकार समाज में, परिवार में, धर्म में, राजनीति में जो अच्छाई है, सच्चाई है, उसको भी नाश ग्रहण करते हैं। केवल ये धवला जय धवला में आया, पहले भी आप लोग कई बार बताया हूं, हजार गुण में कोई एक मानव तो कमियां रहेगी ही।
12वां गुणस्थान तक 11वां गुणस्थान तक करनी रहती है, इसलिए 11वां गुणस्थान से पतित हो जाता है और श्रेणीगार होकर के मुख्य चल जाए। आप लोग का में करोड़ों अरब दुर्गुण रहता है तो उसको जानते तक नहीं, और दूसरों के सुगुणों को भी दुर्गुण रूप में मानते। जैसे मेरे आकाश से महान सुगुण को आप लोग 22-23 वर्ष दुर्गुण माने 500 के गांव के लोग सब, यहाँ जो आप लोग बैठे स्क्रीन पर बैठे सब ने माना। आप लोग डायरेक्ट भी बोले, पीछे भी बोले, निंदा भी की, सामूहिक भी, व्यक्तिगत भी। क्या था अभी सुन लो, भगवान जो बताया, आचार्य ने जो लिखा वो मैं बोला। क्या ये दुर्गुण आप लोग को नहीं थे? सुनो, और जलूकर जोंक और ज्यादा करके ये मेवाड़ बागड़ में पहले भी दुर्गुण कम थे, अभी तो बहुत कम हो गया। उदयपुर में सागबाड़ा में तो एकदम नहीं था। उदयपुर और सागबाड़ा, पुनः बोल रहा हूं, उदयपुर और सागबाड़ा सर्वश्रेष्ठ उत्तर भारत में, कथनचित पूरे भारत। अभी तो अन्य गांव के लोग भी होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, और उसमें कॉलोनी तो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, जो सबसे उल्टा था, सबसे ज्यादा श्रेणी के जैसे दुष्ट दुर्जन था, क्योंकि श्रेणी के साधु के ऊपर उपसर्ग किया, साधु को ही मानना चाहा। भले आप गुरु भक्त थे, आहार दान देते थे, परंतु भावात्मक रूप में श्रद्धा प्रज्ञा ही था। मैं बता रहा हूं, ये सब करते हुए भी कल परसों भी बताया, वो सब ऐसे बनेंगे। परसों भी बताया, कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं। भले राजनीति को लेकर करो, पंथ को लेकर के, पूजा पाठ को, ग्रंथों को लेकर के, संत को लेकर, जाति को लेकर के, व्यापार को लेकर के, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं वो कमेटी का वाला हूं, वो कमेटी वाला हूं, मैं उस संत के, उस पंथ के मैं अध्यक्ष हूं, मंत्री हो, कुछ भी हो। तुमको समाज छोड़ सकता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून संविधान छोड़ सकता है, कर्म सिद्धांत नहीं। भगवान तो कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान दोष नहीं, परंतु तुम्हारा कर्म तुमको नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए समय होने जा रहा है, जो इस बार मैंने राष्ट्रीय स्तर पर द्रौपदी मुर्मू के लिए मैं कल देखा, मुझे इन सब कारण से संतोष है। और ऐसे भारतीयों के भाव व्यवहार से मुझे बाल्यकाल के बाद कल से ही मुझे गौरव हो रहा है, क्योंकि मैं बाल्यकाल से देख रहा हूं भारत में धर्म को लेकर पंथ, मत, जाति, पूजा पाठ, पढ़ाई, राजनीति को केवल विषमता, कलह, विद्रोह, क्रांति चाहिए। मैं भी तो क्रांतिकारी हूं बाल्यकाल से। आई वांट रेवोल्यूशन, बट द रेवोल्यूशन मस्ट बी पीस एंड नॉन वायलेंस। जैसे मैं अभी कॉलोनी को उपाधि दी है, आध्यात्मिक क्रांति शांति के क्षेत्र, इसको क्रांति चाहिए। बिना क्रांति मोक्ष नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, राजनीतिक का परिवर्तन नहीं, समाज का परिवर्तन नहीं, शिक्षा में नहीं, स्त्रियों जाति का उद्धार नहीं। क्रांति तो अब अनिवार्य है, परंतु ऐसे उत्थान के लिए होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज बहुत कम राजनीति के लिए, राष्ट्र के लिए, स्त्री जाति के लिए, एकता के लिए बताया। इसलिए रोज बताता हूं, आगे भी बताऊंगा। और कर्म सिद्धांत और जो आप प्रकरण चल रहा है, व्यवहारिक सत्य, नैतिक सत्य क्या है, उस सब का समन्वय रूप में बोला, जो मेरे आचार्य से लेकर के चांसलर शिष्य तक ये समझ नहीं पाता। अभी ऐसे जोड़ना
अभी तक तो मेरे कोई आचार्य शिष्य, कोई दिगंबर सत्यंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर जज ऑफिसर सब शिष्य बोले, अभी तक बोलते हैं हम गुरुदेव ऐसे जोड़ नहीं पाते। जो सबसे ज्यादा पढ़े विद्वान शिष्य मेरे, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर जज से भी ज्यादा ज्ञानी थे, प्रोफेसर प्रभात, वो भी अभी लास्ट तक बोले। जिनको सबसे ज्यादा भाषा मेरे बाद में, जिनको ज्यादा भाषा ज्ञान, ज्यादा विषय ज्ञान, आप लोग को भी थोड़ा मालूम होगा, महावीर जी आदि को सब मालूम है, वो भी जोड़ नहीं पाते, समझ में नहीं पाते। इसलिए मैं व्यवहार सत्य को, राजनीति को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को कैसे समन्वय करना चाहिए, मैं तो बाल्यकाल से प्राय रूप में कर रहा हूँ। संगठन सूत्र में लगभग 32-33 वर्ष पहले लिखा हूँ, 2-3 बार छप गया, उसमें भी सब लिखा हूँ। तो आप लोग को ये मुर्मू के प्रकरण से आप लोग को स्त्रियां भी क्रांति करो। ये संकीर्णता, क्षुद्रता, केवल फैशन वैसन करना, ईर्ष्या द्वेष करना, निंदा करना, चुगली करना, ये तुम्हारा आत्मघाती जो काम है तुम लोग करते हो, स्वयं की हत्या करते हो तुम लोग। पुरुष ने तो क्या, महावीर भगवान से लेकर के राजा राम मोहन राय से लेकर के लाल बाल पाल गांधी, अम्बेडकर से लेकर के महात्मा फूले, सरस्वती बाई फूले से लेकर के विवेकानंद ने, कनकानंद ने किया, परंतु स्त्रियां नहीं करती। अभी भी आप लोग को नहीं करते, अभी भी नहीं। कौन करता हाथ उठाओ, ना परिवार में, ना समाज में, ना धर्म में, ना समाज के संगठन के लिए, ना धार्मिक, ना राष्ट्रीय उत्थान, केवल तुम लोग को तो। परंतु मैं बाल्यकाल से जानता हूं, स्त्रियां मेरी जो 40-50 हजार स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी है, मैंने अनुभव किया, बुद्धिमत्ता भी बहुत ज्यादा है लड़कियों में, ज्यादा। अभी अभी तो सब टीवी में आ रहा है, लड़कियां बुद्धिमान भी है, परंतु आगे जाके विवाह के बाद बस वही सास बहू ननंद, लड़ाई झगड़ा, फैसला वैसन, पर निंदा, पर प्रपंच, बस उसमें आप लोग को लग जाते, तो तुम लोग की बुद्धि भी कंठित हो जाती है, आत्महत्यारी नहीं बन जाती, कलह प्रिया बन जाती हो। अभी कविता में लिखा, पहले भी बहुत लिखा, सीता सुंदरी से गार्गी, लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, मैडम क्यूरी से लेकर आत्मा की अनंत शक्ति को आप जानते नहीं, मानते नहीं हो। पढ़े लिखे करके ज्यादा उद्दंड, उच्छृंखल, फैशनी बेसनी बन जाते। इसको तुम लोग को आधुनिक मानते हो, फैशन बेसन करना, उद्दंडता करना, क्या तुम लोग को जानते हो? कौन सा आधुनिक तुमका ज्ञान है? क्या ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है तुम लोग को? आधुनिक ज्ञान भी अभी तो आप लोग को मान रहे हो, स्वीकार करो। इसलिए ये जो महिलाओं का पतन है ना, मूल कारण महिलाएं, चतुर्थ काल से अभी तक। पुराना पढ़ लो, मैं कई बार हल्का हल्का बताओ, मेरी किताब में लिखा। अहल्या उद्धार किसने किया? केवल हिंदू धर्म में बहुत, सबरी का उद्धार, सब जैन धर्म में भी क्या है, परंतु ये स्त्रियां ना, सब आप लोग कहे बोले, वो जो आप बैठे हुए सब आप लोग कहे बोल दिया हो। पहले के भी मेरी आदि का शिक्षा से लेकर के ये गृहस्थ शिक्षा बोल दी, ईर्ष्या करती हूँ, ईर्ष्या करती हूँ, फैशन करती हूँ, दिखावा करती हूँ। यही तुम्हारे पतन के लिए कहना, आत्म पतन से समाज का पतन। ये पुरुष वर्ग भी तुम लोग को नौकरानी बनाकर, दासी बनाकर इसलिए रखे हैं, इसलिए ब्राह्मण सुंदर ने विवाह नहीं किया, आप लोग को पहले बताया हूं। वैसे आत्मशक्ति को जगाओ, ये मुर्मू का उदाहरण इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज तुम लोग को तो भले राजनीति का भी ज्ञान नहीं होगा, शायद नहीं होगा, राष्ट्रपति जानते हो, जल सेना, स्थल सेना,
और वायुसेना के तीनों का कमांडर इन द चीफ राष्ट्रपति। जानते हैं लोग को युद्ध समय में प्रधानमंत्री से भी गृह मंत्री से भी ज्यादा अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति। आज एक गरीब दीनहीन दुखनी तीनों सेना के कमांडर इन द चीफ, ये भी तुम लोग कहां जानते हो? राजनीति में कुछ भी नहीं जानते। यदि कमांडर इन द चीफ, कितने लाख सैनिक है भारत के, इतने लाख सैनिक के मालिकानी बन गई है। इसके बिना कोई सेना कुछ भी नहीं कर सकती। और इससे भी अनंत शक्ति है मुझ में, तुम में। तो इसलिए आत्मशक्ति को जगाने के लिए मैं एक व्यवहार उदाहरण दिया हूं और आगम के अनुसार उसको सिद्ध किया हूं। इस संबंधी यदि आप लोग की कोई विरोधात्मक प्रश्न हो वो खंडन करने के लिए, मैं जो बोला वो गलत बोला ये बताने के लिए सबसे पहले ये। कोई भी नहीं फिर पहले मेरा हर शब्द गलत बात देते, हर अच्छे गुरु को गलत बात देते, वो भी इतने वर्ष तक ना मुझे शब्द ज्ञान, ना आधुनिक ज्ञान, ना मुझे नैतिक ज्ञान, ना कुछ भी नहीं। केवल घमंड करने वाला, किताब लिखने वाला, प्रशंसा करने वाला, निंदा नहीं करने वाला। इसलिए आप लोग का ही बुमराम अस्त्र, आप लोग का ही चक्र आप लोग को पर चला करके आपकी जो बंधन है, संकीर्णता है, पाप काट रहा हूं। विद्यानिधि कल परसों बता देना, गुरुदेव से घमंड चूर चूर हो जाएगा। आमिर भगवान की। हाँ, पुरुष वर्ग बोलेंगे, साधु से लेकर के जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं स्त्रियों का पक्षपात किया और पुरुषों का अनादर किया, ऐसा ही क्या? महावीर जी, साधु संत सबके लिए मेरा प्रश्न, मैं स्त्रियों को अति महत्व दिया, उनको सिर पर चढ़ाया और पुरुष पूछ पूछ वालों को मैं नीच दिखाया, ऐसा है क्या? बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। ऐसे हमारा भारत जो विश्व गुरु रहा, इन सब उपाय से ही विश्व गुरु पहले था और अभी भी क्षमता है विश्व गुरु बन सकता है। अवश्य योग्यता है, अवश्य क्षमता है, हर विभाग हर। इसलिए मेरी 3 वर्ष पहले कविता आप लोग गाए होंगे, कई किताबें छपी है। मैं हर भारत की कन्या को सीता सुंदरी और पुरुषों को राम कृष्ण मानता हूं, परंतु तुम लोग ही मुझे इतना गलत मानने के लिए, इतना पाप कमाने के सूरवीर थे, पाप कमाने वाले। अच्छा मुकेश, हाँ कोई सूचना? नहीं सूचना? हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात। ये भी ये मुकेश है, मैं तो कई बार बता, ये गुरु भक्त है, सभाभावी है, राष्ट्र प्रेमी है, आरएसएस में भी है, राष्ट्रीय सेवक भी है, ये भी ऑलराउंडर है। हाँ, परंतु ज्ञान है उसको लेना अभी बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है, परंतु भावना तो अच्छी है, हर क्षेत्र में भाग लेता है। इसलिए तुमको जैसे तुम अभी ग्लोबल महाराष्ट्र में जुड़ गए, उसमें भी मेरे सब भक्त शिष्य है, मेरे आशीर्वाद से भी उसको बनाए हैं। तो तुमको भी ग्लोबल बनने के लिए मुकेश
तुमको हर वेबिनार में पढ़ना पड़ेगा, तब ग्लोबल बनोगे, नहीं तो बन नहीं सकते हो। भावना तो तुम्हारी है, योग्यता भी है, परंतु नॉलेज करना पड़ेगा तुमको। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरणमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अमसोई पत्तानम ओम नमो खेलोसोई पत्तानम ओम नमो जलोसोई पत्तानम ओम नमो सब्बोसोई पत्तानम स्वाहा। हाँ, आज पेपर में भी आया है। और कोई बोले थे अभी आसपुर में 9 कोरोना रोगी हो गए हैं और डूंगरपुर में 1 हो गए हैं। तो मैं जो 2 वर्ष पहले बोला था, मैं तो अभी और ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसका अनुसार आप लोग को चलना है और ये मंत्र भी जाप करना है। और शायद विजयलक्ष्मी कुछ बोलेगी। नमस्ते श्री के चरणों में नमोस्तु वेबिनार में उपस्थित सभी साथों। गुरुदेव, आस्था श्री माता जी का मैसेज आया था कि वो अटेंड नहीं कर पाती है, तो वो आप ने ऐसा बोला था गुरुदेव। तो मैं उनका पहला आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आस्था श्री माता जी का प्रश्न है माता जी गुरुदेव, बरसात होती है, कभी बड़ी गिरती है, टूटी, तो माता जी का प्रश्न है बादलों में छेद होता है क्या? हर बरसात की बूंदे आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। वापिस बोलो, चालू करो। आवाज से आने दिए। आवाज